गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग बिट्टू, आशीष, स्वास्तिक, ऋतिक, भरत। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार भाई। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। सनम नमस्ते, भरत नमस्कार। ज्वाइन कर लो जल्दी से, लाइक कर दो सेशन को। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन उसके बाद। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। पिंटू गुड इवनिंग। आंचल, सुमित गुड इवनिंग भाई सबको। चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें अपना सेशन। एक बार लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो यार सारे बच्चे ना अपने ग्रुप में। फिर स्टार्ट करते हैं। सर कल का वीडियो देख लिया सर, बहुत बढ़िया भरत, वेरी गुड। और जो भी नया बच्चा है वो परसेंटेज भी जरूर देख ले कंप्लीट, और उसके बाद में जो कल की वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की हुई है वो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो भाई लाइक कर दो एक बार सारे ना, एक बार लाइक कर दो, सेशन को स्टार्ट करते हैं उसके बाद में। चलिए गुड इवनिंग सबको। जो भी नया स्टूडेंट है, जिसको भी कोई भी डाउट है आपके कोर्स को लेके, कैसे परचेज करना है ऐप पे, वो सारी चीजें आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास में बाद में बच्चे ना बहुत सारे डाउट पूछते हैं, तो जो भी चीजें पूछनी है आप स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास के बाद में इस पे कॉल कर लेना। आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। किसी भी कोर्स के बारे में आपको पूछना है, आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे? आई थिंक 10 क्वेश्चन हो गए थे ना हमारे। यस, क्वेश्चन नंबर 11। एक बच्चे ने आज ये क्वेश्चन मेरे को डाउट भी भेजा था। एक बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन डाउट पूछा था, मैंने बोला था कि अगर क्लास में होने दो, उसके बाद में आप खुद कर लोगे। तो ऑरेंज आर bought at the rate of 10 for rupees 25 and sold at the rate of 9 for rupees 25. The profit is। संतरों को 25 रुपए के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपए के 9 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ क्या होगा? तो लाभ क्या होगा? ट्राई करो भी जल्दी से इस क्वेश्चन को। बिट्टू, हम कोई फॉर्मूला पढ़ाता ही नहीं है, मैंने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है। जो बताने थे वो कल बता दिए थे आप लोगों को। बिना फॉर्मूले होंगे सारे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। कितनी चीजें याद रखोगे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। देखो भी इस क्वेश्चन में मैंने आपको कल भी बताया था, कल ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ऑलरेडी ना, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था अच्छे से कि ये जो दे रखा है ना, ये रेट दे रखा है। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो ना, हमेशा सबसे पहले क्या पूछते हो? रेट पूछते हो, ठीक है, प्राइस पूछते हो। तो यहाँ पे रेट दे रखा है कि संतरों को 25 रुपए के 10 की दर से, मतलब 25 रुपए के कितने संतरे आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। तो प्राइस कितना है, कीमत कितनी है? 25 रुपए है। और कितने आ रहे हैं आपके पास में? क्वांटिटी कितनी आ रही है? 10 आ रही है। क्वांटिटी कितनी आ रही है आपके पास में? 10 आ रही है। ये आपके पास में आपने परचेज किया है। ये क्या है आपके पास में? परचेज किया हुआ है आपने। ओके, उसके बाद में ये बोला गया कि दर से खरीद कर 25 रुपए के 9 की दर से बेचा जा रहा है। 25 रुपए में कितने बेचे जा रहे हैं आपके पास में? 9 बेचे जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, आप गए रेडी वाले के पास में, संतरे का रेट पूछा, उसने बोला 25 के 10 आएंगे, आपने खरीद लिए 25 के 10 संतरे के हिसाब से। खरीदे कितने वो नहीं पता है, लेकिन रेट बताया गया कि 25 में 10 संतरे वो बेच रहा था। और उसने उसके बाद में आपने उनको बेचा कितने में? 25 रुपए के हिसाब से 9 संतरे बेचे। इस रेट के हिसाब से आपने बेचे हैं, ध्यान रखना। इस रेट के हिसाब से आप लोगों ने संतरों को बेचा है।
ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन एक दिक्कत ये है, इन क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे तो एक चीज हमेशा मान के चलोगे कि जितने संतरे उसने खरीदे हैं उतने ही संतरे वो बेचेगा। क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितने क्वांटिटी उसने खरीदी है उतनी ही क्वांटिटी वो बेचेगा। इस चीज को ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। फिर से बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में वो जितनी क्वांटिटी खरीद रहा है उतनी ही क्वांटिटी बेचेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पे 10 खरीद रहा है और 9 बेच रहा है। सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, तो इसको हम सेम बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, इसको 9 से भाग कर देंगे, इसको सॉरी भाग नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको 9 से गुणा कर देंगे और इसको 10 से गुणा कर देंगे। अब ये यहाँ पे अगर गुणा होगा तो यहाँ भी 9 से गुणा होगा क्योंकि रेशियो है, और यहाँ पे अगर 10 से गुणा हो रहा है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 9 होता है 90, और 10 इंटू 9 इंटू 10 होता है 90। तो उसने 90 संतरे खरीदे और 90 बेच दिए। 90 खरीदे कितने थे, 25 इंटू 9 करोगे तो 225 रुपए में खरीदे थे, और 25 गुना 10 के हिसाब से उसने बेच दिए। तो बेटा ये कॉस्ट प्राइस, ये आपके उसमें सेलिंग प्राइस। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है, मतलब 25 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 25 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन आपसे पूछा गया है तो लाभ क्या है, और परसेंटेज में लाभ दे रखा है यहाँ पे। तो लाभ क्या होगा, 25, कॉस्ट प्राइस कितना है 225, इंटू क्या कर दोगे, 100% कर दोगे। तो 25 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/9 आएगा। कितना आएगा, 1/9 आएगा। और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू आप लोग सब याद रखते हो, क्योंकि आप सब लोग परसेंटेज की पहली क्लास अभी देख के आए होंगे। ठीक है, या बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ है उनको याद भी होगी। 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल सा काम करना था। समझ में आ गया सबको? काफी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था, वेरी गुड। गुड इवनिंग विनोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये वाला। ए वेजिटेबल सेलर bought lemons at the rate of 2 for rupees 1। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंग्लिश के अंदर में। 1 रुपए में, हाँ यहाँ पे नहीं, ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपए में रेट ऑफ 2 for rupees 1 एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 5 for rupees 3। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, आंसर बताइए जल्दी से। लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी 1 मिनट में ना, इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ भाई, यहाँ पे गड़बड़ है इस क्वेश्चन में ना, यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ ना हो कि क्या है, 2 for rupees 1 है और 1 रुपए में 2। ठीक है, ठीक है, करिए सॉल्व करिए। ठीक है, 1 रुपए में 2 है। बाकी देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देखते हैं फिर। आ रहा है आंसर 20%? ठीक है, 20% आंसर आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीख गए हो सब लोग, है ना? क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। तो देखो क्वांटिटी है और प्राइस है। प्राइस कितना है भाई, 1 रुपया है, और कितने खरीद रहा है, 2 नींबू खरीद रहा है, 2 नींबू खरीद रहा है। तो 3 रुपए में, फिर उसके बाद तुम्हें कह रहा है कि 3 रुपए में 5 नींबू आपके पास में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 5 नींबू के हिसाब से बेच रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस था, ये खरीदने गया था, ये सेलिंग प्राइस के हिसाब से हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्वांटिटी जितनी खरीदेगा उतनी तो बेचेगा, जितनी वो खरीद के लाया उतनी बेचेगा। खरीद के यहाँ के हिसाब से देखेंगे 2 लाया, यहाँ पे 5, सेम नहीं है ना, तो सेम बना दो। इसको 5 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, कितना होगा 10। कितना होगा 10। यहाँ 5 से गुना किया है तो यहाँ भी 5 से गुना कर दो, 5 आएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब कि वो 10 नींबू 5 रुपए के खरीद के लेके आया था और 10 नींबू 6 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो बताओ भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस? कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, 1 रुपए का क्या हो रहा है आपका उसमें प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास में, 5 है, इंटू क्या हो जाएगा 100। आंसर कितना आएगा, 20% आएगा। इजी है ना क्वेश्चन, 20% यहाँ पे आंसर आ जाएगा, वेरी गुड।
बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बस इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जितने का वो खरीदेगा उतने का वो बेचेगा, जितने का खरीदेगा, जितनी क्वांटिटी खरीदेगा उतनी वो बेचेगा। तो आपको क्वांटिटी सेम बनानी है, बस इतना ध्यान रखना है। इतना ध्यान रख लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, बस कॉन्सेप्ट में इतना ध्यान रखना है कि जितने जितने वो संतरे खरीदेगा उतने ही बेचेगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, बात खत्म। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर में, मिनिमम कैलकुलेशन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड गेन परसेंट। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। सोचिए एक बार, इस क्वेश्चन को करिए, ट्राई कीजिए। देखो बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो गया। स्वास्तिक का आंसर आ गया है, शिवम, मिथिलेश, गोविंद, शिवम, केशव, महेंद्र, राहुल, चंदन, ट्रू फैक्ट, मनीष, ऋतिक साहू, सुरेंद्र कुमार, पंकज कुमार, नवनीत, हर्षिता एंड चलिए भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तुम जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है ना वैसा ही लिख दो। 18 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? किसके बराबर है आपके पास में? 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मैंने मान लिया कि एक का कॉस्ट प्राइस एक सीपी है, सीपी मान लिया। 18 का कितना होगा? 18 गुना सीपी होगा। तो 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस माने मान लिया एसपी है, तो 15 का 15 इंटू एसपी कर दोगे। यहां से एक काम करो, सीपी अपॉन एसपी कर दो, रेशियो निकाल लो। मतलब इसको यहाँ नीचे ले आओगे तो यहाँ पे ऊपर है 15 और नीचे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 18 आ जाएगी। नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि कॉस्ट प्राइस आपका 15 है, सेलिंग प्राइस आपका क्या है? 18 है। कॉस्ट प्राइस आपका 15 है, सेलिंग प्राइस 18 है। जब तक परसेंटेज में वैल्यू पूछेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर में, आपको ओरिजिनल वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। फिर से बात ध्यान से सुन लो कि जब तक वो क्वेश्चन के अंदर में परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो आपको कोई नीड नहीं है कि आप एक्चुअल वैल्यू पे काम करो, वो कोई नीड नहीं। अगर दे भी रखी है तो छोड़ सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्ट आप काम करो। हाँ, यहाँ रुपए में वैल्यू पूछी होती तो कुछ ना कुछ वैल्यू में एक्स्ट्रा चीजें दी होती, तब जाके हम उसको सॉल्व करते। बट यहाँ पे इसने क्या दे रखा है? 18 का कॉस्ट प्राइस 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है। हमने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। सीपी की वैल्यू है 15 रुपए, 18 इसकी है। तो अब देखो, 15 रुपए में कोई चीज खरीद के 18 रुपए में बेच रहे हो, क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितने रुपए का? 3 का प्रॉफिट। 3 का प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। ये तो सब जान गए हो ना कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस होता है आपके पास। 3 से 5, 1/5 की वैल्यू कितनी आती है? 20% आती है। बहुत इजी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिख दिया, कुछ दे ही नहीं रखा है, कैसे इसका आंसर आएगा, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। 132 बच्चे लाइव हैं और लाइक अभी तक 100 नहीं हुए हैं, बड़ी बड़ी शर्म की बात है, है ना। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए, अब ये क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों को होमवर्क देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आगे वाला होमवर्क मिलेगा। आप इसका आंसर बताइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज, फाइंड द गेन परसेंट। जल्दी से धड़ाधड़ सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को अब आप लोग। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच राकेश। बैटिंग राज टेक्निकल कौन पढ़ा रहा है बेटा? इतनी बार आप क्वेश्चन पूछ चुके हो। सुरेंद्र, मैंने आपको शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर कॉल करिए, सब कुछ बता देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई, इतने जल्दी से नाम आ रहे हैं। सब ने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। और मैं खुद चाहता हूं कि जिस स्पीड से आप यहाँ आंसर कर रहे हो, जिसमें आपने इतने टाइम के अंदर में क्वेश्चन को लिख के आंसर निकाल के और टाइप भी कर दिया है,
तो ये सोचो कि आप एग्जाम में भी इससे कम टाइम में सॉल्व कर दोगे, और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की स्पीड बढ़े मैथ्स के अंदर में, क्योंकि जिस बच्चे की मैथ में स्पीड अच्छी होगी ना, उन क्वेश्चन को उतना ही जल्दी कर पाएगा और दूसरे क्वेश्चन में टाइम देगा। देखो मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो सबसे पहले, और दूसरा अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप उसको कम टाइम में सॉल्व करके पूरे नंबर भी लोगे और दूसरे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। तो मैथ्स बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस भाई, एक बार लाइक शेयर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इस क्वेश्चन का, सब लोगों ने अच्छे से इसका आंसर कर दिया है। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज, 50 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 के सेलिंग प्राइस के, 40 के सेलिंग प्राइस के। क्वेश्चन में लिखा है, मैंने इसमें कोई नई चीज नहीं लिखी है। यहां से मैंने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया, जीरो से इसको जीरो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे सीपी पे यहाँ पे 4 है और नीचे आएगा तो क्या आएगा आपके, उसमें 5 आ जाएगा। तो भैया कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5 है, 4 में खरीदा, 5 में आपने बेच दिया, मतलब एक का प्रॉफिट। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, एक का प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, इंटू सो एक बटा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। बात खत्म। यही आंसर है, 25%। 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से आ जाइए। भाई ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, अब आप लोग खुद करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद करोगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, है वैसा ही सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो देखते हैं कितने बच्चे इस लैंग्वेज को समझ पाते हैं। बहुत अच्छी बात अगर आप लोग समझ जाते हो तो। बिल्कुल ठीक बात है, मैथ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और ये ऐसा कोई मैथ नहीं है कि बहुत हाई लेवल का मैथ पढ़ा जा रहा है। ये चीजें हमने जो है कब पढ़ी थी, आपको सबको ध्यान होगा, 10th तक की चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस मैथ को नहीं पढ़ा है, अगर जिस भी बच्चे ने 10वीं पास की है तो वो मैथ पढ़ के आया है इसको। तो कोई हाई लेवल की चीजें नहीं है, बस दिक्कत ये है कि बच्चे छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, सबसे मेन चीज ये है, ठीक है ना। देखो भाई बच्चों के धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, 25%, 25%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जीके का और रीजनिंग का क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगा, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। कैसे बनेगा, चलो भाई बनाते हैं इस क्वेश्चन को ना। जो क्वेश्चन में दे रहा है वो लिख लो। सबसे पहले क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसका है, 80% है किसका, सेलिंग प्राइस का। मैंने ये लिख लिया, मैंने यहाँ पे परसेंटेज हटाया। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है 20 का, 20 को 4 से गुणा करते हो तो 80 बनता है, और फिर आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/5 आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप ये कर सकते हो, जिसने परसेंटेज की अभी क्लास नहीं देखी है तो 80/100 कर लो परसेंटेज को हटा के। लेकिन मैं आप सबसे फिर से कह रहा हूं, जो नया बच्चा है वो परसेंटेज की क्लास जरूर जाके देखें। तो कॉस्ट प्राइस 4/5 है किसका, सेलिंग प्राइस का, दोनों का रेशियो निकाल लो, वैल्यू कितनी आएगी, 4/5। क्योंकि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में और इसके बाद में जो आगे टॉपिक आएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, पूरा यही यूज होगा आपके पास में, कि आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5। अभी लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, एक का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, इंटू 100, 1/4 की वैल्यू कितनी, 25%। 25%, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
हाँ जी, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना? एक बार ट्राई करो फिर आपको बताऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो पहली क्लास में, जो कल की क्लास में आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो जब मैं पॉइंट्स बता रहा था तो वहां पे मैंने कुछ पॉइंट बोले थे, अगर आपको बात याद होगी तो वहां से क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ट्राई कीजिए, देखो बच्चों का आंसर भी आ गया। ट्वेंटी 25% आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 पेंसिल को बेचा गया, 100 पेंसिल को बेचा गया, तो एक शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है किसके इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर में, जितने में वो 20 पेंसिल बेचता ना, उसके बराबर इसको प्रॉफिट होता है। तो फाइन हिज गेन परसेंट, फाइन हिज गेन परसेंट। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बेटा आपको यहाँ पे ये देखना है कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ध्यान से सुन लो, आपको ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपके उसमें लॉस हो रहा है। तो आपको दिखाई देगा कि प्रॉफिट हो रहा है ना। अब ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है और मैंने कल ये चीजें बताई थी। ठीक है, चलिए ध्यान से सुन लो भाई, बातें मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके उसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब जब मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस के, क्या आप लोगों को ये याद है? सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, जो बड़ा है उसको छोटे में से माइनस कर दो, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, सॉरी, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, लिख दिया। यही होता है आपके उसमें प्रॉफिट, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यही लाभ होता है आपके पास में। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बाय सेलिंग 100 पेंसिल, तो 100 पेंसिल को बेचा गया है, तो हम मान लेते हैं कि 100 एसपी इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, 100 एसपी इसका क्या रहा होगा, आपके उसमें सेलिंग प्राइस रहा होगा। और फिर वही बात कि जितनी पेंसिल वो बेच रहा है तो उतनी खरीद के भी तो लेके आया होगा। जितनी पेंसिल वो बेच रहा है, ध्यान से सुन लो, जितनी पेंसिल वो बेच रहा है उतनी वो खरीद के भी तो लाया होगा। एक का कॉस्ट प्राइस सीपी है तो 100 का क्या होगा, 100 सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए लिखा है कि 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ जो होता है उसको कितना होता है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। इतना लिखने में आप मुझे बता दो कितना टाइम लगाओगे इसमें। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस एक साइड कर दो, सेलिंग प्राइस एक साइड कर दो, तो ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 100 सीपी। ठीक है, और ये 20 एसपी या फिर ये सेलिंग प्राइस आपके उसमें ये 20 एसपी उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, बराबर में 80 एसपी आ जाएगा। यहां से वही सेम काम, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दो, तो कितना आएगा, 80 बटा 100 आएगा, 0, 4/5 हो जाएगा। बेच रहे हो, खरीद रहे हो 4 में, बेच रहे हो 5 में, एक का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 गुणा 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी, 25% आ जाएगी। किस बच्चे को इसमें डाउट है तो बताओ। क्या सबको समझ में आ गया है ये मेथड? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत इजी है, एक दो क्वेश्चन और अभी करेंगे ना, टेंशन मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार चलो अंकित अगले क्वेश्चन में करते हैं ना, सेम चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आओ, ये रहा आपके पास में। इस बार लॉस हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। A fruit seller sold 36 orange with a loss equals to cost price of 4 orange. What is the loss percent? 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताओ। देखो मैंने कल दोनों जो कल की स्टार्टिंग की क्लास थी उसमें बिल्कुल सारी चीजें डिस्कस की थी कि प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस कम होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, और जब लॉस होता है तो आपके उसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। वहां से निकालना ही बताया था। क्लास का टाइमिंग 5 से 6 है। अभिषेक
पिंटू का आंसर आ चुका है। बट पिंटू आपका आंसर जो आ रहा है वो गलत है भाई। 10% इसका आंसर नहीं है, रॉन्ग है ये। बाकी लोग दूसरा चेक करो, जिसने भी गलत दिया है 10% इसका आंसर नहीं है। चलिए सॉल्व करें, सॉल्व करें क्वेश्चन को। चलो आओ सॉल्व करते हैं। देखो इस बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है लॉस। चार संतरों के क्रय मूल्य के किसके बराबर है, चार संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हो रहा है तो मैंने बताया था कि आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे, आपके उसमें सेलिंग प्राइस है, मतलब ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा है। तो लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं, लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा जब भी लॉस होगा। ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, बड़ी सिंपल सी बात है। पूरा दिन यही चीजें देखते हो आप लोग, है ना, कि कहाँ लॉस कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने संतरे बेच रहा है, ये 36 संतरे बेच रहा है, मतलब 36 का सेलिंग प्राइस, 36 का सेलिंग प्राइस। और मैंने आपको बताया कि जितने ये बेचेगा ना उतने ही खरीदेगा भी, तो 36 का कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया। और किसके बराबर हानि है, चार संतरों के क्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है 4 ऑरेंजेस के आपके उसमें कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो चार के कॉस्ट प्राइस के बराबर इसको हानि हो रही है, लिख दिया भाई हमने। अब यहां से वही सेम काम आपको करना है, क्या कि कॉस्ट प्राइस एक साइड, सेलिंग प्राइस एक साइड। तो 36 माइनस 4 करोगे उधर ले जाके कितना आएगा, 32 सीपी आएगा। और सेलिंग प्राइस इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके उसमें क्या, बराबर में 36 एसपी हो जाएगा। यहां से सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लो, नीचे ले आओ एसपी को, ले आए। यहां ऊपर कितना है, 36 है, लिख दिया। ये जो 32 इधर है तो ये इधर नीचे जाएगा तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। तो आपके पास में 4 से कैंसिल हो रहा है आपके पास में, 4 से 9 पे और 4 से 8 पे, 32। 9 में खरीदा, 8 में बेचा, कितने का लॉस, एक का लॉस। एक का लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कितना है कॉस्ट प्राइस, 9 है, इंटू 100 कर दो। तो 11 से ही 1/9% डायरेक्ट वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, आप सबको पता है। तो आंसर क्या होगा, सी। परसेंटेज में हमने याद की है 1/9 की वैल्यू कितनी थी, 11 से 1/9%। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड अंकुश, सचिन गुड इवनिंग, ज्योति साहू, कुणाल, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है भाई, है ना। और जो बच्चे गलत दे रहे हैं आई थिंक वो अब गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इस पे 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है कौन से वाला, एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था प्रॉफिट वाला, एक लॉस वाला। आगे बढ़ते हैं, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और होने चाहिए। देखिए, हम्म, अब सबका आंसर आना चाहिए। अब मैं सिर्फ जो है आंसर देखना चाहता हूं आप लोगों का। हो जाओ शुरू, है ना। 44 वस्तुएं बेची तो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अरे अखिल खान, ले लिया भाई आपका नाम, आ गया समझ अब। मोहिनी, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर प्लस क्यों नहीं किया, शिवम प्लस क्यों करेंगे भाई, प्लस क्यों करेंगे, मुझे ये बताओ, हम प्लस क्यों करेंगे। कल की क्लास देखी थी आपने, तब मैंने आपको बताया था लॉस कैसे निकालते हैं। लॉस निकालते हैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर, माइनस करके। तो क्यों करेंगे प्लस यहाँ पे। गुड विनोद, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो, सबका आंसर आना चाहिए इस टाइम पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। करें भाई, सॉल्व करें। अखिल खान का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया शैलेश, बिल्कुल भाई, मेरे सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्ट होने चाहिए ना। मेहनत करेगा वो बच्चा बिल्कुल सिलेक्शन जो है वो लेके जाएगा, ये गारंटी है। घर बैठे, और आज के टाइम पे घर बैठे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्कुल बस छोड़ के सब कुछ बैठ जाओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बेटा ये तो हमें करना पड़ेगा कि मेहनत तो जरूरी है। देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है आपके, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। देखो फिर से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो जब भी यहाँ देखो प्रॉफिट, तो आपको ये पता चल जाना प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस इसमें से बड़ा होता है, और उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। हो गया आपके उसमें क्वेश्चन सॉल्व, इतना आपने लिख लिया। कितने बेच रहे हो, बाय सेलिंग 44 आर्टिकल, 44 आर्टिकल हमने बेच दिए। तो खरीदे कितने थे, इतने ही तो खरीदे थे, 44 आर्टिकल हमने खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में कहा जा रहा है कि 11 आर्टिकल सेलिंग प्राइस के बराबर, 11 आर्टिकल सेलिंग प्राइस के बराबर जो है, इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस एक साइड, कॉस्ट प्राइस एक साइड, तो इसको इस साइड लेके आओगे तो ये प्लस का 44 सीपी होगा, बराबर करोगे, ये उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, आपके पास में कितना होगा, 33 एसपी हो जाएगा। ठीक है, 33 आपके पास में क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, देखो सीपी अपॉन क्या कर दोगे, एसपी कर दोगे, सीपी अपॉन क्या कर दोगे, एसपी कर दोगे। ठीक है, तो यहां पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये ऊपर 33 है और नीचे कितना है, 44 है। नीचे कितना है आपके उसमें, 44 है। अब आपको पता है 33 में खरीद रहे हो, 44 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट, 11 का। 11 का प्रॉफिट कितना पे, 33 पे, इंटू क्या हो जाएगा आपके उसमें, 100 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। कितना आएगा आपके उसमें, 1/3 आएगा। तो यहाँ से 1/3 की कितनी परसेंटेज वैल्यू होती है, 33 से ही 1/3% होती है। आंसर कितना आएगा आपके उसमें, डी होगा इसका आंसर। अब देख लो, जो बच्चे आपके पास में आंसर गलत दे रहे थे वो क्यों दे रहे थे, क्या गलती आ रही थी, बी बच्चे, बहुत सारे बच्चे बी आंसर कर रहे थे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बस ऑप्शन जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि सर हमारा नाम ले लें बस। बेटा उससे सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सॉल्व किया करो क्वेश्चन को। मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होगा, नाम जब अपना खुद बनाओगे तब, जब दुनिया लेगी तब फायदा होगा। मेरे नाम लेने से यहाँ कुछ नहीं होगा, है ना। तो अपना नाम खुद बनाइए, अपनी पहचान खुद बनाइए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, सब जानेंगे, सब नाम लेंगे, तब मजा आएगा। ऐसे बोलने से कि सर आप मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, क्या फायदा उससे ना। नाम में क्या रखा है, बिल्कुल महेंद्र, नाम में कुछ नहीं रखा है भाई, नाम बनाओ अपना। तो ये आपके उसमें सॉल्यूशन समझ में आ गया, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सर 11 से डिवाइड क्यों नहीं किया, अरे महान आदमी, 11 से बेटा डिवाइड क्यों करेंगे, हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुनो, उसका लाभ प्रतिशत बताओ भाई, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। और लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ प्रतिशत कल की क्लास आपने देखी नहीं, प्रॉफिट अपॉन ये क्वेश्चन, वरना तुम पूछते नहीं, कॉस्ट प्राइस इनटू में क्या होता है, 100% होता है। कोई चीज 33 में खरीद कर 44 में बेच रहे हो, बड़ी सिंपल सी बात है। इस बार तो 33 में खरीदा, 44 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट, ऊपर क्या रखेंगे, 11। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 33, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा कर दिया। तो 11 एकम 11, 11 तिये 33, 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 से ही 1/3% होती है, बात खत्म। क्यों रखेंगे 11, 11 से डिवाइड क्यों करेंगे हम। अब आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ा रहा हूं मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग, है ना। मैंने जो है आपके पास में रीजनिंग और एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की है। अठारह नंबर का क्वेश्चन गलत क्यों बताया मैंने, क्या बता दिया ऐसा, क्या बता दिया भाई। 11 से 1/9% ही तो आएगा। 9 में खरीदा, 8 में बेचा, 1 का आपके पास में लॉस हो रहा है, और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 1/9, 11 से 1/9%, बिल्कुल सही है पिंटू, कुछ गलत नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी से।
बेटा ये बनारसी बाबू, ये जो चीज है ना, आप में ना चाहे 10 बार लिख लो चाहे 15 बार लिख लो, मैंने आपको शुरू में नंबर दिया है, मुझे उस चीज का उसका शेड्यूल नहीं पता है, क्लास चल रही है, सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन आप एक बार मैनेजमेंट को फोन करके पूछिए। सब कुछ आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नंबर दिया है, मैनेजमेंट को पूछिए, यहाँ मैथ्स रिलेटेड जो हमारा चल रहा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए सारे बच्चे। ठीक है, मेरे पास में उनका जवाब नहीं है। जो बच्चा यहाँ पे लिख रहा है कोपा की क्लास के लिए, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बताता हूँ क्लास को डिस्टर्ब ना करो और ध्यान दो मैथ्स के अंदर में। मैथ्स तो पढ़ लो पहले, बाकी क्लासेस होती रहेंगी, सब चल रही है क्लासेस। चलो, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से सुनो। बाय सेलिंग ए पेन फॉर ₹18, कितने रुपए में बेचा है एक पेन? 18 रुपए में। एक पर्सन को लॉस होता है, ध्यान से देखो, एक पर्सन को लॉस होता है 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। लॉस किसके बराबर है? देखो हिंदी में पढ़ लो, 18 रुपए में एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का 1/10 हानि होती है। तो मैंने लिख दिया भाई, इस व्यक्ति को लॉस होता है किसका? कॉस्ट प्राइस का 1/10 के बराबर। क्लियर है इतनी बातें? लॉस होते हैं, लॉस होता है इसको। अब मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को यहाँ नीचे ले आओ, कॉस्ट प्राइस को यहाँ नीचे ले आओ, लॉस अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? 1/10। एक कोई भी चीज है जिसको आपने 10 रुपए में खरीदा, उस पर लॉस कितने का हो रहा है? 1। अच्छा, लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है। कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है। मतलब आपने ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है। ये बहुत, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये क्वेश्चन, ये देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं। तो मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस 10 था, लॉस था 1 का, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस इससे कम होगा। कम कितना होगा? 10 में से 1 माइनस कर दो, 9 के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 18 रुपए दे रखा है। तो मतलब क्या है? 9 की वैल्यू है 18 रुपए, 1 की वैल्यू क्या होगी? बटा 9 होगी। पूछा क्या है? क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। तो आपका क्रय मूल्य कितना है? 10 है। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 10 कर दो, 9 दूनी 18, 10 गुना 2 कर दोगे 20%। इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास में, बताओ भाई। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला उसी की लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो पिंटू गलत दिया होगा ना, हो भी तो सकता है, मैंने तो आपके सामने सॉल्व किया है, 1/9 वैल्यू आ रही है वहां पे। वो गलत नहीं है, मैं इतनी गारंटी देता हूं। बुक में मिस प्रिंट भी हो सकता है। एक बार और, चलिए, समझ नहीं आया फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनना अब। ठीक है, फालतू कमेंट मत करो, ध्यान से सुन लो। एक बार फिर से बता रहा हूं, क्या कह रहा है? 18 रुपए की एक कलम जो है बेचने पर एक व्यक्ति को, 18 रुपए की कलम जो है बेचने पर इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। क्वेश्चन में लिखा है उसको लॉस होता है। कितना लॉस होता है? जितना उसका क्रय मूल्य है उसका 1/10। ये मैंने क्वेश्चन में लिख दिया। लॉस होता है कितना? कॉस्ट प्राइस का 1/10। अब यहां से मैंने लॉस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लिया। कैसे किया? ये कॉस्ट प्राइस यहां नीचे ले आया, तो लॉस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आया? 1/10 आया। लॉस की वैल्यू 1 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10 है। बेटा लॉस हो रहा है, ठीक है, सुनो ध्यान से, लॉस हो रहा है तो लॉस कैसे निकालते हो आप लोग? लॉस हो रहा है तो आप निकालते कैसे हो? आपके पास में सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हो किसको? आपके पास में, सॉरी, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हो किसको? सेलिंग प्राइस को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हो। ठीक है, यही चीज करते हो आपके पास में। हमें क्या चाहिए? देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है? सेलिंग प्राइस की। तो यहां से आप सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल लो और उसको इक्वेट करना है उसके बाद में। तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ये चीज ध्यान रखना, हानि होती है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है। कॉस्ट प्राइस बेटा बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है। मैं इतनी बार ये बात बोल चुका हूं, कल भी बोल रहा था, ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। लेकिन आपके दिमाग में पता नहीं क्यों चीज ये आई नहीं रही, और पूरा दिन यही करते हो आप लोग। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट, ज्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया, लॉस। हर रोज आप ये चीज देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अब सीख लो। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया? लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालोगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा? 10। 10
माइनस लॉस कितना है 1, वैल्यू कितनी आई 9। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 9 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 18 रुपए। तो 9 की वैल्यू को रख दो 18 के बराबर, 1 की वैल्यू 18/9। निकालना क्या है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना। 10 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 10 कर दोगे, आगे सॉल्व कर लो। 20 आपके उसमें परसेंट नहीं आएगी भाई, परसेंट नहीं 20 रुपए आएगी, क्योंकि रुपए में पूछा ना। 20 रुपए, परसेंट तो प्रॉफिट लॉस होता है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। समझ में आ गया सबको? सो सॉरी सर, आपने बिल्कुल सही बताया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से सेम वही क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से आंसर इसका। एक गैस तंदूर को 750 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। तंदूर का क्रय मूल्य कितना है? तंदूर का क्रय मूल्य कितना है बताइए, जल्दी से बताओ भाई। अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने किए हैं ना, अभी तक के जितने क्वेश्चन, वो पहली क्लास के जो स्टार्टिंग के 10 मिनट में जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, उसी पे चल रहे हैं। देख लो आपने कितने क्वेश्चन लगा दिए, 21 क्वेश्चन लगा दिए। कम से कम 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। और सबसे ज्यादा फंसता है बच्चा इन क्वेश्चंस के अंदर में, कंफ्यूज करता है। कोई डाटा नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, बोला 1/4 है, कैसे करेंगे? तो आप लोगों को फंसना नहीं है अब इन चीजों में। ये देखो रमेश का आंसर आ गया 600, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आयरन स्टॉक, टोनी स्टॉक तो सुना था, आयरन स्टॉक, वेरी गुड। मनीष, राहुल, निर्मल, खेम सिंह, ऋतिक, स्वास्तिक, ऋतिक, शशिकांत, निर्मल, रेहा, नेहा, गौरव, रजत, पिंटू, महेंद्र, ट्रू फैक्ट। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। तो देखो क्या कह रहा है, किसी तंदूर को 750 रुपए में बेचा गया, मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, क्या एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे रखा है। और फिर कह रहा है कि प्रॉफिट होता है उसको, प्रॉफिट कितने के बराबर होता है 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। 1/4 ऑफ, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा भाई, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वही लिखा है। ठीक है, यहां से मैं प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेता हूं, कितना आएगा 1/4। मैंने कॉस्ट प्राइस को इसके नीचे ले आया, तो प्रॉफिट की वैल्यू 1 है और कॉस्ट प्राइस 4 है। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस जो है बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा आएगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, उसमें 1 ऐड कर दो, सीधा करो ना। अब हर बार वो फॉर्मूले थोड़ी ना लिखने हैं, बच्चे थोड़ी हो तुम लोग। कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी है 750 है। 5 की वैल्यू कितनी है 750, क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी थी इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 5 आ रहा है और क्वेश्चन में 750 दे रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी 750, 1 की वैल्यू 5, और पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 4 कर दो। तो 5 से 15 जीरो, और इसको 15 चौके 60, 1 जीरो और 600 रुपए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, मतलब आप लोग सीख रहे हो है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है। इतने बच्चे अगर आंसर कर रहे हैं तो नो डाउट बहुत आराम से आप लोग जो है चीजों को सीख रहे हो। और ये चीज देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आप लोगों के समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो फिर से एक होमवर्क देते हैं। और आप लोग होमवर्क का रिप्लाई कमेंट में कभी करते नहीं हो, ये बड़ी गलत बात है ना। फिर से आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? जल्दी से ट्राई करो, उसके बाद में आप लोगों को बताता हूं।
इस क्वेश्चन को कैसे करना है कम से कम टाइम में और क्या सोचना है, और वही चीजें जो पहली क्लास में 10 मिनट में बताई थी वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 11% का लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दो, प्रॉफिट चाहिए तो 11 ऐड कर दो 100 में, वही आपके उसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखते हैं कितने बच्चे यूज कर पाते हैं। लाइक कर दो भाई एक बार सारे बच्चे ना। सर डेली क्लास होती है क्या ऐसी टाइम पर? बिल्कुल भाई ऐसी टाइम पे ही दो डेली क्लास होती है, लेकिन आज आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट होगा। ये देखो मैक्सिमम 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए ना। काफी बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि एक सर्टेन आर्टिकल है सोल्ड फॉर ₹178 विद ए लॉस ऑफ, जब उस आर्टिकल को 178 रुपए में बेचा गया ना, देखो हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100%। 100% में जब पहले 178 रुपए में बेचा जाता है तो उसको 11% का क्या होता है, लॉस होता है। इस क्वेश्चन को जो लैंग्वेज में लिखा है मैं वही लिख रहा हूं कि जब 178 रुपए में बेचा गया तो 11% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कल मैंने पहले क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि 100 में से 11 को माइनस कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 89 आ जाएगी। कितनी परसेंट आ जाएगी, 89%। ये आपका पहला सेलिंग प्राइस आ गया, ये आपका पहला सेलिंग प्राइस आ गया। फिर कह रहा है कि आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे सेलिंग प्राइस पहला जो है वो 89% आया ना, और 89% पहले इसको कितने में बेचा रहा था, 178 में, 178 में बेचा जा रहा था। ये लिख लेना पहले ही कि 89 की वैल्यू कितनी है, 178 रुपए है। 89% की वैल्यू कितनी है, 178 रुपए है। दूसरा केस देखते हैं। कह रहा है कॉस्ट प्राइस अभी भी वही सेम है, 100% है आपके पास में, लेकिन इस बार इसको मैं कितने रुपए में बेचूं, क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेचूं कि 11% का क्या हो जाए आपके उसमें प्रॉफिट हो जाए, लाभ हो जाए 11% का। तो 11% का लाभ करवाना है, करवा दो। 11% का लाभ हो गया कितना, 100% में खरीदा था, 11% का लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना, 111%। तो बेटा एक की वैल्यू डिवाइड बाय 89, 111 की वैल्यू इंटू 111 कर दो। आप सब जानते हो एक और ये दो पे कटेगा, दो नहीं 18, 2 8 16 और 1 17, 2 इंटू 111 करोगे तो वैल्यू कितनी, 222। ये छोटा सा डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ गया समझ में सबको? कल जिस बच्चे ने क्लास लगाई थी आपने, वो बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर देगा, क्योंकि उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज के साथ में कैसे सॉल्व किया जाता है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत खूब। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, एक और क्वेश्चन आपके पास में हम देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। कह रहा है एक टॉय है आपके पास में, एक टॉय है, उसको 21 रुपए 60 पैसे में आपके पास में बेचा जा रहा है। एक खिलौने को 60 रुपए में बेचा जा रहा है, 21 रुपए 60 पैसे में बेचा जा रहा है। 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%? तो कह रहा है कि इस पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए विक्रय मूल्य अगर 20% लाभ कमाना हो तो? आ गया, बहुत अच्छी बात है राकेश। यहाँ विक्रय मूल्य लिखा है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये सेलिंग प्राइस है भाई, ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है ना, नीचे हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक है, सेलिंग प्राइस आएगा।
बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ₹28.80 इसका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत खूब। बट भाई एक बार सारे बच्चे लाइक जरूर कर दो सेशन को, अगर मजे आ रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक बार सारे बच्चे लाइक कर दो एक बार, है ना। यस, ₹28.80, ₹28.80, बहुत बढ़िया। क्या है कि वही सेम चीज कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारे पास में, 100% होता है। 100% में जब इसको पहले ₹21.60 में बेचा गया, 10% का लॉस हुआ। किसको दिक्कत है लिखने में, लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 10 को माइनस कर दो, 90% सेलिंग प्राइस होगा। ये पहला सेलिंग प्राइस है जब इसको ₹21.60 में बेचा रहा था। तो 90% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ₹21.60 दे रखी है। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि इसको कितने में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 20% का प्रॉफिट कराना है किस पे, 100% पे, तो मतलब कितने में बेचोगे, 120% पे बेचोगे। तो एक की वैल्यू डिवाइड बाय 90, दशमलव हटा देते हैं, पहले ही 100 कर देते हैं। चाहिए 120% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू यहाँ लिख दो, 120% की वैल्यू यहाँ लिख दो। सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 9 से आपके उसमें 10 आएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 24 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, आगे सॉल्व करते हैं तो इसको 12 चौक 48, 4, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना, 28, 24 और 4 कितना, 28। नीचे कितना बचा है आपके उसमें, 10 बचा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.8 आ जाएगी। 28.8 मतलब कि 28.80। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। थैंक यू राहुल। पता नहीं बनारसी जी को क्या हो जाता है, रिपीट करना हो तो इतने मैसेज, एक आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आंसर दे तो इतने, है ना। बनारसी जी थोड़ा कंट्रोल किया करो आप लोग। चलो बहुत खूब भाई। चलिए, थैंक यू सो मच शशिकांत। आप जैसे अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको फिर अच्छा पढ़ाया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ भाई, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपके सामने है, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1140, 1140 रुपए में बेची एक घड़ी को, तो आदमी को लॉस होता है 5% का। इन ऑर्डर टू अर्न 5% प्रॉफिट, वॉच शुड बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस, किस रेट पे उस वॉच को बेचा जाए, बताओ जल्दी से। लाइक जरूर कर दो भाई, लाइक कर दो एक बार सारे बच्चे ना। जमुना प्रसाद, सर जी आप कैसे हो, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, आप लोग अच्छे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। 1260, बताओ भाई इस क्वेश्चन को करने में आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप लोग, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, वो थोड़ा बहुत चेंज भी कर देगा ना। देखो अब मैं इस क्वेश्चन में मैं और ट्रिक्स बता दूं आपको कि यार इस क्वेश्चन में कर देना, अगर इसमें वो थोड़ा सा भी चेंज कर देगा ना तो आप लोग फंस जाओगे फिर उस चक्कर में। ठीक है, आप लोग फंस जाओगे, ऐसा नहीं करना है। पहले अर्थमेटिक करते हैं, एडवांस मैथ उसके बाद देखेंगे ना, पहले अर्थमेटिक तो कंप्लीट करें। मैकेनिकल टैग कैसे करें बेटा, मैकेनिकल टैग आपको करना है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक नंबर दिया है, वहां सारी चीजें पूछो, वहां की क्लास कब और कैसे चल रही हैं तो वो आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच जमुना प्रसाद, थैंक यू सो मच खैम सिंह, थैंक यू सो मच भाई। चलिए, बहुत सारे बच्चों को 1560 नहीं है महेंद्र, गलत लिख दिया आपने, 1260 है, सही लिखो उसको। देखो भाई, कॉस्ट प्राइस 100%, 5% का पहले लॉस होता है जब वो 1140 में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 95% में। प्रॉफिट चाहिए कितने का, 5% का, तो कितने में बेचेगा, 105% में। लॉस हो रहा था जब 95% में बेच रहा था, और 95% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1140 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाय 95 आ जाएगी।
ठीक है, डिवाइड बाय 95 आ जाएगी। और दूसरा 105% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105% की वैल्यू निकाल लो भाई। तो 19 से 5 और ये आपके उसमें 6, ठीक है, 5 से ये 12, 12 से 5 पे गुना करोगे 12 पंजे 60 और 0 पे ये आएगा 6, 12 एकम 12, 1260 हो जाएगा आपके पास में आंसर। डी, डी इज द राइट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई बात नहीं सर, आपने सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड नहीं किया, क्या आप उन चैप्टर्स को भी, अगर आपके सिलेबस में, देखो राहुल, अगर वो आपके एडवांस मैथ अगर आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल हम करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसकी नीड नहीं है, तो फिर ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना एग्जाम में उतना ही पढ़ना, अगर है तो बिल्कुल हम सारा कवर करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सर थैंक यू ऑनलाइन क्लास के लिए, मैं आसाम से ऑनलाइन स्टडी कर रही हूँ। त्रीना व्लॉग्स, त्रीना थैंक यू सो मच भाई, आप इतनी दूर बैठ के भी हमारे साथ जुड़े हो, थैंक यू सो मच, है ना। एक और आने दो, चलो भाई एक और लो। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। चलो थोड़ा चेंज किया है इस क्वेश्चन को इस बार ना, है थोड़ा सा चेंज, ज्यादा चेंज नहीं है क्वेश्चंस के अंदर में। यही तो कह रहा हूं कि अगर मैंने एक क्वेश्चन की ट्रिक आप लोगों को बता दी और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, आप लोग फंसना स्टार्ट हो जाओगे, तो ये चीजें नहीं करनी है। हमें हमेशा जिस भी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए हम हमेशा तैयार रहेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। छोटन अगर आपने सेंड किया है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हेलो का मैसेज भेज देना मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे मैसेज भेजते हैं, दिन में क्लासेस होती है ना तो वो नीचे चले जाते हैं, तो उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को फिर से एक बार हेलो भेज देना, आपको मैं बता दूंगा। भाई एक बार सारे बच्चे है ना लाइक जरूर कर दो सेशन को, अगर आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो थोड़ा अप्रिशिएशन मेरे को भी चाहिए, मोटिवेशन मेरे को भी चाहिए। जो आप ऐसी चीजें बोलते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम नेक्स्ट डे और ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों को पढ़ाने में। सर ऑनलाइन डाउनलोड करने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट में हिंदी वाले पोर्शन में कुछ अजीब लैंग्वेज आ रहा है, क्या ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं? देखिए एक बार उसको ना फिर से अपलोड कर लो, हो सकता है कि कई बार हो जाता है, ठीक है, पीडीएफ में दिक्कत आ जाती है, तो आप उसको एक बार फिर से डाउनलोड कर लो, ऐसे मत सेंड करो, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ऐसे मत करो उसको, फिर से एक बार डाउनलोड करने की ट्राई करो, क्या पता हो जाए सही, वो पीछे से ही मिस्टेक है, आप लोगों की तो गलती नहीं है, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो, कि पहले ना किसी आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा, 69 रुपए में बेचा, तो उसको लॉस हुआ 8% का, ध्यान से सुन लो, लॉस हो रहा है कितने का, 8% का लॉस हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेच रहा था वो, 92% में, मतलब सेलिंग प्राइस कितना था उसका, 92% था, बट एक्चुअल में 69 रुपए में बेच रहा था। अब ये कह रहा है कि जब उस आर्टिकल को 78 रुपए में बेचा जाएगा तो लॉस और गेन कितना होगा वो बताना है, तो पहले ना आप ये कॉस्ट प्राइस निकाल लो, छोटी सी चीज कर लो, 92% की वैल्यू कितनी है, 69 रुपीज, एक की वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाय 92 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो यहां से 23 से हम काटते हैं इसको, तो 23 चौके 92, 23 69, 4 से 25, तो कितना आया 75, मतलब वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, 75 रुपए में खरीदी गई थी, वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, कॉस्ट प्राइस क्या था, 75 रुपए था, बेची कितने जा रही है, पहले 69 में बेच रहा था, अब 78 रुपए में बेच रहा है, तो नया जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 78 है, कम में खरीदा ज्यादा में बेच रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 3/75 गुना क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो 3 से 25 और 25 से ये 4, तो 4% आंसर आ जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है इसका, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको? 4% प्रॉफिट, वेरी गुड, चलिए बहुत खूब बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है आपके पास में, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, यहाँ 5% है ना, तो यहाँ भी 5% है, चलो इसको मैं जूम कर देता हूँ फिर लिखता हूँ इसको,
यहाँ पे आपके पास में 5 लिखा है, 5%। जल्दी से आंसर बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक छोटे से अनाउंसमेंट भी करनी है आप लोगों के साथ। और जितने भी बच्चे हैं प्लीज लाइक कर दो भाई, 200 तो पहुंचा दो। एवरीवन प्लीज लाइक द सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच विनोद, थैंक यू सो मच। चलो भाई देखो ध्यान से, एक टेप रिकॉर्ड है, 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 100% का एक टेप रिकॉर्ड है, सीपी ये है हमारे पास में, उसको 5% की हानि पे बेचा तो कितने में बेचा? 95 रुपए में बेचा। सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। 95% मतलब सेलिंग प्राइस कितना? 950 रुपए। हो गया ये तो सॉल्व। एक की वैल्यू कितना? 95। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 100 कर दो। कितना आएगा आपके उसमें? 10। 10 इंटू 100 करोगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आएगा? 1000। उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत लाभ होगा? भाई खरीद रहे थे 1000 रुपए में, बेच रहे हो 1040 में, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट पूछा परसेंटेज में है, तो कॉस्ट प्राइस 1000 है, इंटू क्या होगा? 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, आंसर कितना है? 4%। आंसर कितना है? 4% है। क्लियर है भाई? निखिल पांडे, एक बार इसका ना फॉर्मेट भी चेंज करके देख लो, जिसमें आप इसको डाउनलोड कर रहे हो तो वो भी दिक्कत हो सकती है। पीडीएफ फाइल ही आ रही होगी ना? पीडीएफ फाइल में तो यार दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अंकुश क्या देख रहे हो भाई? विनोद क्या देखेगा यहाँ पे क्वेश्चंस को? सर समझने का मेथड आपका बहुत हाई है। मैं पिंटू समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो बेटा? पहली क्लास आपने देखी होगी ना? सर स्लो बताइए। अच्छा स्पीड हाई है। अरे 10 बार कर चुके हो क्वेश्चन इसको। ध्यान से सुनो। एक टेप रिकॉर्ड था, 950 रुपए में बेचा, 5% की हानि होती है, और उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितना लाभ होगा ये बताओ, जब उसको 1040 रुपए में बेचा जाएगा। तो मैंने मान लिया कि मेरा कॉस्ट प्राइस कल बताया था। अब ये बच्चे पूछोगे कि 100% कहाँ है, तो वापस जाना, पहली क्लास देखना, 10 मिनट देख लेना, उसी में पता लग जाएगा कि कॉस्ट प्राइस होता है 100%। मान के चलते हैं उसमें 5% की हानि हो रही है, तो बेच कितने में रहे हैं? 95% में। तो 95% की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 950 रुपए, सेलिंग प्राइस दे रखा है। 95% की वैल्यू 950 है, एक की वैल्यू डिवाइड बाय 95 हो जाएगी। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, 100% की वैल्यू क्या होगी? इंटू 100 हो जाएगा। 95 से ये 10 पे इंटू 1000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके उसमें? 1000 आ जाएगा। तो मुझे खरीदना कितने कितने में खरीदा था मैंने इसको? 1000 रुपए में खरीदा था। अब ये कह रहा है कि अब उसे 1040 में बेचा जाता है, ये क्वेश्चन में ही लिखा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? अब नए वाला 1040 है। तो बेटा 1000 में खरीदा, 1040 में बेचा, तो 40 का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पर। इंटू क्या कर दोगे? 100%। जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से कितना आंसर आएगा? 4%। हर क्वेश्चन में यही तो करता आया हूं मैं, एक ही चीज कर रहा हूं, परसेंटेज निकालने, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए और लॉस परसेंट निकालने के लिए, है ना? वही तो सारी चीजें। आभार है आप बच्चों का निःशुल्क शिक्षा दे रहे हो, धन्यवाद आपको, इसलिए गुरु का भगवान दर्जा दे। देखो यार भगवान तो मत बनाओ, भगवान नहीं है हम लोग, ठीक है? बट फ्री की बात नहीं है। यही चीज आप लोगों से डिस्कस करनी थी मेरे को, कि कल से जो क्लास है वो ऐप पे होगी। कल से जो क्लास है आपकी ऐप पे होगी। आप लोग सबने देख लिया है, और बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमने कोर्स का जो है चार्जेस रखे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। नॉन टेक का 4 सब्जेक्ट हैं आपके उसमें, तो उनका कोर्सेज आपको मैंने बताया था 799 रुपए में कुछ है। तो इसलिए कल से जो है क्लासेस जो है यूट्यूब पे नहीं होंगे आपके पास में, ठीक है?
कल से क्लासेस ऐप पे होंगी, ऐप पे आप लोगों से मिला जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल ऐप पर। शशिकांत, थैंक यू सो मच। ऐप है इन्फो ट्रेड बेटा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से देखो, फिर से बता देता हूं आप लोगों को मैं। हाँ जी, आपको इन्फो ट्रेड ऐप डाउनलोड करनी है, और फिर भी कोई दिक्कत आए किसी बच्चे को तो इन कॉन्टैक्ट्स पे, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल कर लेना, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। और अगर ये लोग फोन ना उठाएं किसी वजह से, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने आप आपके पास में कॉल आ जाएगी, मैं आपका नंबर इनको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा नंबर। क्लियर है? शशिकांत, क्लास यूट्यूब पे देखो बेटा, एक बात बताता हूँ, देखो हमने कोर्स ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके उसमें फीस रखती है, बहुत मिनिमम चार्ज रखते हैं। देखो मुझे पता है एक स्टूडेंट को कितनी प्रॉब्लम होती है पैसे लेके आने में, घर वालों से लेने में, और पेरेंट्स भी उसके पीछे कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि यहाँ पे जॉब करने वाले कितने लोग हैं जो अपना घर चलाते हैं, है ना, जो अपना घर चलाते हैं। तो हमें आप लोगों का भी ध्यान रखना है और इन लोगों का भी तो ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो इसीलिए मिनिमम उतना ही चार्ज रखा है कि जितनी टीम, अब एक क्लास को बनाने में आप खुद सोचो कि ये पूरे क्वेश्चन जो है टाइप किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, सेटिंग की जाती है, यहां तक आने में 3 से 4 लोगों के पास जाता है। फिर कैमरे के पीछे एक टेक्निकल पर्सन बैठा होता है जो पूरी तरह क्लास देख रहा होता है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें देख रही होती है। तो इतनी बड़ी टीम को संभालने के लिए उनको भी तो अपना घर चलाना होता है ना, तो इसलिए मिनिमम चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं। तो इतना तो आपको बनता है कि इतना आपको करना पड़ेगा। इस वजह से कल से चार्जेस जो है, मतलब ऐप पे आपकी क्लास होगी। बिल्कुल ठीक बात है, हम इतने पैसे कहीं दूसरी जगह वेस्ट कर देते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि ठीक है 10-15 दिन दिक्कत आएगी, थोड़े से पैसे कम होंगे, लेकिन सीखने को मिलेगा, और एक जॉब मिल गई तो लाइफ भी तो कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं ऐप पे सेम टाइम पे। त्रीना, ऐप का नाम है इन्फो ट्रेड। इन्फो ट्रेड आपके पास में ऐप का नाम है, मैंने आपको फिर से बता दिया, चलो मैं बता देता हूँ, ये देखो त्रीना, ऐप का नाम है ट्रेड ऐप, इन्फो ट्रेड ऐप। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। नवनीत, आपने क्वेश्चन भेजा था, एक बार हेलो फिर से भेज दो, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। आप है ना 7 बजे के बाद में एक बार हेलो भेज देना मुझे। आकाश, ऐसा नहीं हो पाएगा यार, 700-800 रुपए का क्या किस्त होता है? आप देखो 4 सब्जेक्ट 800 रुपए में, मतलब एक सब्जेक्ट आपको 200 रुपए में पढ़ाया जा रहा है, इतना सारा कंटेंट आपको 200 रुपए में, मतलब एक सब्जेक्ट का कंटेंट 200 रुपए में दिया जा रहा है। इससे कम क्या होगा? एक मतलब रजिस्टर आता है 200 रुपए में, है ना, 100-200 में एक बड़ी नोटबुक लेने जाते हैं तो वो 200 रुपए मिल जाती है, और यहाँ आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है। तो इतनी कम कीमत में आपको मिल रहा है, आप थोड़ा चीजों को देखो तोड़ के कि कितनी चीजें आपको दी जा रही हैं, ठीक है। तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं यहाँ पे, आप वहां आपको कल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई, कल मिलते हैं।